औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। आज हम बहुत ही यूनिक किस्म के कबाब रेडी करेंगे जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और आप सबने इस रमज़ान में इफ्तारी में ज़रूर इन कबाबों को ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी आप लोगों ने ज़रूर देना है। ये जितने ही प्यारे देखने में लगते हैं उतने ही मज़े के ये खाने में होंगे। ये बहुत ही कलरफुल, यूनिक और ईज़ी कबाब की रेसिपी है। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक वॉच करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर देने हैं। यहाँ पे मैंने 3 जवे लहसुन के अच्छे से चॉप कर लिए थे और वो हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे और हम हल्का सा इसको सौते कर लेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का नहीं करना। हम इसको कम से कम 2 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि इसकी खुशबू आने लग जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो चिकन बोनलेस ले ली है, जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर दिया था। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करके अच्छे से कुक कर लेंगे। हमने चिकन को तब तक पकाना है जब तक कि जिसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। हमें इसका कलर वाइट कर देना है। तो जी ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कबाब है, बहुत मज़े के रेडी होंगे और आप सब ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको मेरी ये स्पेशल रेसिपी भी कैसी लग रही है इसको भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जी 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इसके अंदर जो लास्ट है वो पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं आधे कप से थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप बेशक इसके अंदर हाफ़ कप पानी का ऐड कर दें और हम इसको ढक के रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन स्टॉक है वो भी रेडी हो जाए और हमारी चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसको 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद हम इसकी लिड को रिमूव कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारी जो चिकन की यखनी है वो रेडी हो चुकी है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसमें से जो चिकन स्टॉक है यानी कि इसकी यखनी को आपने एक ग्लास में निकाल लेना है। उसके बाद आपने चिकन को अच्छे से जो है वो श्रेड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से ये इजीली जो है वो श्रेड हो जाएगी। अब हम इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो गाजर का ऐड कर देंगे। मैंने गाजर को चॉप कर लिया था। उसके बाद हम इसके अंदर येलो बेल पेपर ऐड करेंगे, बिल्कुल चॉप करके। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे बंद गोभी को भी बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो चिली सॉस का ऐड कर देंगे और 2 ही टेबल स्पून हम इसके अंदर सोया सॉस का ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और आप सब जो मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से हम लोगों के लिए प्यार होता है और हम लोगों का और दिल करता है कि आप लोगों के लिए अच्छी और ईजी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हुआ है उन सबका बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। तो जी यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं अच्छे से कुक होते होते और आप देखें कितनी प्यारी वेजेस लग रही हैं, कलरफुल सी। और जब ये कबाब भी रेडी होंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे। तो जी अब हम सारे मिक्सचर को साइड पे कर देंगे और इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर देने हैं। 2 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे। आपने मैदे को जो है वो कम से कम 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भून लेना है, तो जिसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। 1 मिनट के बाद आप इसके अंदर जो हमने यखनी चिकन स्टॉक निकाल के रखा हुआ था ग्लास का, हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और 3 से 4 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे जो कि हमने ऑलरेडी निकाल ली थी और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इस टाइप से जो है हमारे कबाब की जो है बाइंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी और ये बहुत ही डिलीशियस कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। तो जी अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है यखनी के अंदर। अब हम इस सारे मिक्सचर को इकट्ठा कर लेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने इसको इस स्टेज पे भी कम से कम 3 से 4 मिनट तक कुक करना है ताकि जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाए।
और ये देखें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इसका बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होगा। ये बहुत इजी यूनिक रेसिपी है, आपके लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी देखिए यहाँ पे इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो रही है और आपको फ़ील हो रहा होगा कि अब सब चीज़ें जो है आपस में कंबाइन हो रही हैं। आपने इसको बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है और उसके बाद हम इसको जो है वो ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। अब हम इसमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ 3 से 4 मसाले ही ऐड होंगे और ये कलरफुल सिंपल सा जो कबाब है हमारा बन के रेडी हो जाएगा। और जी बहुत ही इंस्टेंट और जो इजी रेसिपी है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाएँ तो आप उनके लिए फ़ौरन से रेडी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत सिंपल है और ईज़ी है। तो जी अब यहाँ पे मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब मैंने अपने हाथों को जो है ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब हम थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर ले लेंगे और उसको हम कबाबों की शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं इनको, वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपको पसंद हो। मैं इनको इस शेप में रेडी कर रही हूँ और अब हम एक-एक करके सारे कबाब जो हैं वो रेडी कर लेंगे कि अगर आपके घर में अचानक कोई मेहमान आ जाएँ या कोई गेस्ट आ जाएँ तो आप इन कबाबों को रेडी कर सकते हैं। ये बहुत यूनिक है, सिंपल है और ईज़ी हैं और काफ़ी डिफरेंट हैं। आप इनको ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और आप अपनी रमज़ान की इफ्तारी में इनको जब चाहे बना के खा सकते हैं। तो जी यहाँ पे हम इसकी कोटिंग के लिए एक अंडा ले लेंगे, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब हम एक-एक कबाब लेंगे और उसको इस अंडे में डिप कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। हम इसको सिर्फ़ अंडे की ही कोटिंग करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ब्रेड क्रम्ब्स की भी कोटिंग कर दें। अब हम पैन में ऑयल ले लेंगे, उसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे और एक-एक करके कबाब ऐड कर देंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कुक करना क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें कुक्ड हैं, हमने इसको सिर्फ़ कलर देना है, इसलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। जितना प्यारा इसका कलर है, ये देखने में अच्छे लग रहे हैं, उतने ही ज़्यादा ये खाने में भी डिलीशियस थे। तो जी हमारी सिंपल चाइनीज़ कबाब की जो रेसिपी है वो रेडी है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। आप इसको अपनी नॉर्मल रूटीन में भी बना के खाएँ, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। साथ में आप चाय बना लें और इसको शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरख़्वान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।